हर तरफ तबाही है। कई टन का, कई फुट का मलबा है। सोचिए इस मलबे का और फ्लैश फ्लड का कितना फोर्स रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी और भारी भरकम गाड़ियां उलट गईं, इस मलबे में दब गईं। घर का सामान अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जहां कल तक घर थे, वहां आज बड़े बड़े पत्थर जमा हैं, इतने बड़े कि पता नहीं अब ये कैसे हटाए जाएंगे। और इस मलबे के नीचे सैकड़ों लोग दबे होने का दावा है। गाड़ियों की हालत देखिए, आप जरा कल्पना कीजिए कि जब ये बादल यहाँ पर फटा होगा और यहाँ पर पानी आया होगा, बाढ़ का पानी आया होगा, काफी तेज गति से आया होगा, तो स्थिति क्या रही होगी। आप देखिए गाड़ियों की हालत देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ियां जो यहाँ पर हैं ध्वस्त हो गई हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पर देखिए आप जरा कल्पना कीजिए कि ताश के पत्तों की तरह गाड़ियां बह गई उस समय, और यहाँ तबाही का मंजर चारों तरफ दिखा कल यहाँ पर। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इस इलाके में मलबा गिरा हुआ है। और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुंची हैं, वो भी प्रयासरत है कि यहाँ पर लोगों को बचाया जा सके, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गांव के बीचों बीच ये फ्लैश फ्लड आया है। गांव के बीच में इस फ्लैश फ्लड ने इतना बड़ा रास्ता बना दिया है, जिस पर सिर्फ सैलाब है, मलबा है, बड़े बड़े बोल्डर हैं और कीचड़ है। लोगों के घर इसी मलबे में दबे हैं और पता नहीं कितने लोग जिंदा ही इस मलबे में दफन हो गए। यह पत्थर देखिए, इतने बड़े पत्थर जो है वहां पहाड़ी से सीधा रोल होकर यहाँ पर गिरे जब बादल फटने की घटना हुई। और यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें थी पूरी तरह से बह गई और यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिला और स्थिति काफी भयावह थी। लोग यहाँ पर इस समय सदमे में हैं। यहाँ पर इस पूरे गांव में उनकी आंखों में आंसू हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की और वो काफी सदमे में हैं। उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि इस गांव में इस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई है। तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और कई लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। कई यहाँ पर जो उनके परिजन हैं वो काफी परेशान हैं। वो यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर निकाल लिया जाए। चिचोटी गांव से ही हर साल मचेल माता की यात्रा शुरू होती है। यह आखिरी गांव है जहां गाड़ी आ सकती है। सैकड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री यहां होते हैं। इस बर्बादी को रिपोर्ट करते हुए हमें ऐसे चश्मदीद मिले जो इस गांव के तो नहीं हैं, लेकिन वो पिछले कुछ समय से यहाँ काम कर रहे थे। इन्होंने विस्तार से बताया कि किश्तवाड़ के चसोटी गांव में कैसे अचानक से मौत आई। इन लोगों ने भी भागकर अपनी जान बचाई है। आप यहाँ पर काम कर रहे थे, मिस्त्री का काम कर रहे थे। तो कल जो घटना हुई यहाँ पर त्रासदी हुई, उसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए। कल 12:30 बजे जब थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ रही थी, पीछे से बादल आया, पेड़ पत्थर मिट्टी सब इकट्ठा, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम भाग गए यहाँ से, बहुत मुश्किल। जो लोग नीचे नाले में थे वो सब बह गए नीचे। तो जो इधर दुकानें पे थे वो भी कुछ बीच हो गए। कुछ पीछे मंदिर के पास थे सर, मंदिर के उधर लंगर चल रहा था, उधर भी बहुत ही फौज भी थी और पुलिस भी थी, आर्मी भी थी। तो कुछ लोग निकाले जख्मी, कुछ लोग नीचे ही हैं अभी। तो आप यहाँ पर कल इस जब ये त्रासदी हुई आप यहाँ पर थे? हम ब्रिज के सेंटर में थे। जब ये जो ब्रिज तो टूट गया है, ये टूट गया, पूरा ब्रिज बना हुआ, उसको स्लैब डालना था। एक दिन परसों स्लैब डालना, 2 दिन के बाद स्लैब डालना था। अच्छा, पूरा ये पुल जो है बह गया? ये पूरा बह गया। इसको उधर से पहाड़ी लगी, इसको फेंक दिया नीचे। तो वहाँ जो मकान है वहाँ के मकान भी थे, लोग भी थे, यात्री भी थे। कुछ निकल गए, कुछ वहीं नीचे आ गए, मलबे के नीचे निकाले बाद में। कल 12:30 बजे जब बारिश बरसना शुरू हो गई तो पीछे से बहुत नाला आ गया, पत्थर भी आ गए, पहाड़ी भी आ गई, पेड़ पौधे आ गए, मिट्टी आ गई, बहुत शोर हुआ। हमने लोगों को आवाज़ें लगाई कि भागो। लोगों ने अपनी जान बचा नहीं सके तो वो नाले बह गए। कोई डेड बॉडी इधर से निकाली, कोई इधर से निकाली। कितने लोग बह गए होंगे? 100-150 नीचे था नाले में। तो कुछ होटलों में थे, कुछ उस साइड में थे। लगभग 500-600 आदमी बह गया। आप उस समय यही मौजूद थे? इधर ही मौजूद थे। अपनी आंखों से देखा लोगों को बहते हुए? अपनी आंखों से। मैं खुद लगा इधर से।
बहुत आवाजें लगाई लोगों को भागने के लिए, लेकिन भागना दूर था, पीछे नाला बहुत नजदीक आया हुआ था, भागने का टाइम बहुत कम था। हम लोगों के सेंटर में थे, कोई लोग उधर थे कुछ इधर थे। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं भी पुंछ का हूँ, आप यहाँ काम करते हैं, मजदूरी का? काम कर रहे थे सर। हाँ, तो जब हम इधर सेंटर में थे, जब इधर से आए तो हम भागे, तो उनको भी बोला, वो नहीं भाग पाए। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है वो आप बीती बता रहे हैं, काफ़ी स्थिति भयावह थी। इन्होंने कहा कि ये उस समय उस पुल पर थे, जो निर्माणाधीन पुल था, उसी पुल पर थे और ये यहाँ पर मिस्त्री का काम करते थे और इन्होंने अचानक से यहाँ पर बादल फटते हुए देखा और पानी आते हुए देखा। इन्होंने यहाँ पर लोगों को आवाज़ भी दी कि वो अपनी जान बचाए। कुछ लोग तो बचाने में सफल रहे अपनी जान, लेकिन कुछ लोग पानी में बह गए, ऐसा इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर आज तक। जिस तरह की ये त्रासदी लग रही है, सवाल यही उठ रहे हैं कि इस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं। 100, 200 या 500 से ज्यादा। ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि बहुत से लोग वहां मौजूद श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। इस गांव में इस पूजा के लिए हर साल सैकड़ों लोग जमा होते थे। कल तो बताया जा रहा है कि लोग कम थे, लेकिन फिर भी दावा है कि यहाँ उस वक्त 1000 के करीब लोग थे, इसीलिए ये दावे हो रहे हैं। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है, उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। लेट नाइट आर्मी और सीआरपी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें 3 लोगों को जिंदा निकाला गया है। उनका भी अंडर इस वक्त ट्रीटमेंट में है। एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच चुकी है, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सुनील जी, सैकड़ों में लोग दबे हैं। जितने मुझे फ़ोन आ रहे हैं मिसिंग लोगों के, तो मुझे अभी तक मेरा अनुमान है सैकड़ों में हैं, 3 डिजिट्स क्रॉस है जो दबे हुए हैं डेब्रिस में। और कुछ ये जो फ्लो देख लीजिए, इस वक्त पानी का काफ़ी फ्लो जो है, बहाव काफ़ी तेज है, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बह गए हैं, जिनका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। राहत और बचाव के काम में लगे राहत कर्मियों को ऐसे लोगों का सामान मिल रहा है जो लापता है, जो या तो बह गए या फिर मलबे में दबे हैं। इन सामानों को खंगाला जा रहा है ताकि लोगों की पहचान हो सके। ऐसी ही एक महिला हमारे संवाददाता को मिली है, जिनके पति और बेटी नहीं मिल रहे। किश्तवाड़ में जिस प्रकार की त्रासदी हुई, उसके कारण कई लोगों ने अपनों को खोया है और कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन जो हैं अभी भी लापता हैं, काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर एक महिला है जो कि तीर्थ यात्रा के लिए आई थी, दर्शन करके आ चुकी थी, फिर वो लंगर में बैठे थे, तो जब ये अचानक ये घटना घटित होती है, दुखद घटना, इनके परिवार के 2 सदस्य जो हैं अभी भी लापता हैं, काफ़ी पीड़ा में हैं। हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं। जी मुझे बताइए, आप दर्शन करके आ गए थे? वापस ही आ रहे थे दर्शन करके। ये जो बादल फटने की घटना आपके सामने है? नहीं, मुझे नहीं पता, और लोगों ने बताया, भागे लोग, भागो भागो। मैंने बोला मेरा परिवार आगे है। तो आपके परिवार से आप लोग कितने लोग यात्रा के लिए गए थे? बहुत, पूरी मेंटाडोर थी। तो अभी लापता है कोई आपके परिवार? बस मेरा पति और मेरी लड़की नहीं मिल रही। आपके पति और आपकी बेटी? बाकी सब मिल गए हैं, कहाँ ढूंढूं उनको। तो अभी आपने प्रशासन से बात की, उन्होंने क्या कहा? सबको बोला, कुछ नहीं सुना रहे, कुछ नहीं बता रहे मेरे को। ऐसे ही अपनों को खोजते हुए यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, जैसे ये महिला, इनका नाम शिवंती शर्मा है। इनका मायका इस चसोटी गांव में है। जब इन्हें त्रासदी का पता चला तो ये दौड़ी दौड़ी चली आईं। हादसे में इनके परिवार के बहुत से सदस्य या तो मारे गए हैं या फिर अभी तक लापता हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका मायका है? हाँ, मायका है सर यहाँ पे। कल आप जब ये त्रासदी हुई आप यहीं पर मौजूद थे? हाँ,
नहीं, जब ये हुआ है ना ये हादसा तब नहीं था, बाद में फ़ोन किया है, बोलते हैं आपका महकमा में उधर मतलब बड़ा सा हंगामा हुआ है, उधर जाओ। हम इधर आए तब तक यहाँ पे कुछ नहीं था, मेरी 2 बहन का मकान चले गए है सर। तो आपके मैके के लोग सभी सुरक्षित हैं? वो है मेरे मेरी चाची 2 चाची गई है ये। रह गए हैं? हाँ, तो अभी उनका कुछ पता लगा? मिली है। डेड बॉडी मिली? हाँ, जो इधर थे ना 3 बंदे, घर के 3 गए हैं, वो मतलब बेटी उनकी, वो खुद उनके पापा, उनके माँ, वो मेरे चाचा चाची थी, एक उधर गई है, इधर वो भी इधर ही गई थी, वो भी अकेली थी, वो मेरी चाची, वो भी मेरी चाची तो थी। आपके परिवार के कितने सदस्य हैं जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई? मेरे परिवार का बहुत सारे लोग सारे। सोचिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड मौत बनकर आया। लोगों को संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। खाना बना हुआ था, वो वैसा ही रखा रह गया और इससे पहले ही तबाही आई और सब कुछ बर्बाद करके चली गई। शोदी गांव में जब बादल फटने की घटना हुई, उसके बाद यहां पर भीषण बाढ़ आई और उसी समय यहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं दोपहर के भोजन के लिए आए थे और सबसे ज़्यादा क्षति जो है यहीं पर हुई है और कई श्रद्धालु जो हैं यहीं पर बह गए। आप देख सकते हैं कि ये जो लंगर यहाँ पर लगाया गया था, यहाँ पर खाने का सामान जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं, दाल बनी हुई है वो यहीं पर अभी है और कल्पना कर सकते हैं कि लोग यहाँ पर भोजन करने आए थे लेकिन वो पानी में बह गए, बाढ़ के पानी में बह गए। यहाँ पर जो किचन का सामान है पूरा वो यहाँ पर बिखरा हुआ है, आटा, चावल, दाल सब कुछ बिखरा हुआ है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।